हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। सो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 तरह के मेथड्स हैं आपके इस चैप्टर में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको एक्सरसाइज 3.3 में करा चुके हैं। इस एक्सरसाइज में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एलिमिनेशन क्या होता है? जैसे आप और आपके फ्रेंड किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया और आपके फ्रेंड का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका क्या हुआ है? उनका एलिमिनेशन हुआ है। क्या आपने डांस शो, सिंगिंग शोज़ या और भी शोज़ देखे होंगे, उसमें एलिमिनेशन राउंड होता है प्रॉपर, उसमें सब कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। तो इसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किस तरह से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे? इसमें हम जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक x और y मान लिया, तो x और y में हम किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे टू सॉल्व इट द लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड की क्या डेफिनेशन होगी? द एलिमिनेशन मेथड इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर द कोफिशिएंट्स आर ऑपोजिट्स और इक्वल। एलिमिनेशन मेथड क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को हम न्यूमेरिकली इक्वल करते हैं, उसके बाद उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आए हैं, जो मल्टीपल्स हैं वेरिएबल के, वो अपोजिट साइन के हैं या इक्वल साइन के हैं। तो आप जब ये एक एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये 2 इक्वेशंस हैं। ये हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ले ली और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या देखेंगे कि हमारे किसी एक वेरिएबल को हमें न्यूमेरिकली सेम करना है, तो हम देखेंगे इनके मल्टीपल है क्या, कोफिशिएंट्स हैं क्या। यहाँ y का 1 है, यहाँ y का 3 है, यहाँ x का 1 है, यहाँ x का 2 है। तो हम किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर दें। सेम इसे कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए y को हमें करना है, तो y को हम कैसे करेंगे? यहाँ y का 3 है मल्टीपल और यहाँ y का 1 मल्टीपल है। तो अगर हम 3 करने के लिए इसे पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें यहाँ पे अगर 3 लाना है तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। जब 3 से मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन की, तो 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 5 आर 15। ये पूरी इक्वेशन की हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 5 आर 15। अब ये फर्स्ट से की इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई हो गई, तो अब ये चेंज हो गई इक्वेशन, ये थर्ड बन गई। थर्ड इक्वेशन हमने मान लिया। अब हम सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3y है, यहाँ माइनस। अगर अपोजिट साइन है तो हम ऐड कर देंगे। जो हमने न्यूमेरिकली जिसे सेम किया है, अगर उनके अपोजिट साइन है तो हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब ऐड कैसे करेंगे? पहले ये इक्वेशन लिख ली, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड 2x प्लस 3y। इसके बाद इसके साथ हमने थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिख ली 3x माइनस 3y इक्वल में यहाँ पर राइट साइड में 4 है और इधर है 15। 4 प्लस 15, तो ये 2x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 3y, ये प्लस का 3y, ये माइनस का कट हो गया, ये 5x हो गया। तो न्यूमेरिकली हमने जब सेम किया, उसके बाद हमने ऐड किया, तो ये y से y कट हो गया। तो एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई 5x इक्वल्स टू 4 प्लस 15 19। एक वेरिएबल से हमने x की वैल्यू फिर हमने फाइंड कर ली। जब एक वेरिएबल में आ गई तो x की वैल्यू 19/5। अब हम x को सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में। सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation फर्स्ट में रख देते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है, x 19/5 और y माइनस में ऐसी 5। अब ये 19/5 और ये 5 इधर आकर माइनस में हो गया और ये माइनस वाई इधर आकर पॉजिटिव हो गया।
तो अब इसे एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 5 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू अपॉन में 5 25 माइनस 19 6 साइन बड़े नंबर से पहले माइनस का, तो ये आया है माइनस 6 अपॉन 5 और 19 अपॉन 5। ये दो वैल्यूज़ आ गई और इस जब x और y की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनिक सॉल्यूशन होता है इनका। और इनका जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं वो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। ये आप ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको भी हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ देखिए हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ 6, यहाँ x की मल्टीपल 2 है, यहाँ x का मल्टीपल 4 है। तो हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, सेकेंड इक्वेशन तो 6 में y 6 है और फर्स्ट में 3 है y। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। या तो हम x को भी से इक्वल कर सकते हैं या y को, किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2s आर 4 4x, 2 3s आर 6y, 2 8s आर 16। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में हमने देखा y ये प्लस में है दोनों, जब साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे। तो जो भी लेफ्ट साइड है वो लिख लेते हैं 4x प्लस 6y और यहाँ पर ये माइनस में 4x प्लस 6y ब्रैकेट में लिखा और इक्वल में 16 माइनस 7, ये माइनस कर दिया। अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल में 16 माइनस 7 9। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये 4x माइनस 4x ये कट हो रहा है, 6y यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो ये 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू 9 ये आया है। तो यहाँ पर जब इस तरह से सिचुएशन आएगी, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बच रहा है और हमारी जो दोनों साइड्स हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो इक्वल नहीं आ रही हैं, तो उस केस में हमारे क्या सॉल्यूशन होंगे, उस केस में हमारे नो सॉल्यूशन होगा। ये इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं एक और इसी पे, जैसा हमारा पिछला दिखाती हूँ मैं, इसमें हमारा क्या आया था, यूनिक सॉल्यूशन आया था। इसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया जब हमारे वेरिएबल यहाँ पर बच रहा था, एक वेरिएबल, यहाँ पर हमारा एक भी वेरिएबल नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर और सेम नहीं आ रही राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो हमारा नो सॉल्यूशन है। अब इसी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वहाँ देखते हैं क्या आता है। ये फर्स्ट मान लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 सेकेंड इक्वेशन मान ली। तो अब यहाँ पर y का मल्टीपल 2 है और यहाँ y का मल्टीपल 1 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 लाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो ये 2x हो गया प्लस 2y इक्वल्स टू 2 3 ज़ार 6। तो अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन हमारे प्लस के है, प्लस 2y है, सेम साइन है, तो हम माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम
सेकेंड से, या ऐसे लिख लिया हम इसे, हाँ सेकेंड फ्रॉम थर्ड लिख लिया, थर्ड फ्रॉम सेकेंड, 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 2y और 6 माइनस 6 0, 2x माइनस 2x ये कट हो गया, 2y माइनस 2y, यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ रही हैं, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमारा, यहाँ भी हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट हमारा अगर है तो हमारी जो इक्वेशन होंगी, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ infinitely many solutions, infinitely many solutions। उम्मीद करती हूँ आपको ये एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।